आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले किताब का पेज नंबर 130 निकालेंगे, जिसमें कबीर के पद दिए गए हैं, जिसमें आज हम पहले पद के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पद यह लिखा गया है, आप अपनी किताब की सहायता से पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, ध्यान से पढ़ेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काए रे नरगर्भाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। देखिए, यहाँ कठिन शब्द दिए गए हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके और पेंसिल की सहायता से अपनी बुक में नोट करेंगे। जैसे पहली पंक्ति है, एक शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ध्यान से देखना। पहला एक है परमात्मा, ईश्वर के लिए आया है। दूसरा एक है वो एक संख्या के लिए आया है। यहाँ परमात्मा के बारे में बताया गया है कि परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है। यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। ठीक है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ क्या निकले अलग अलग, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। दो ही का अर्थ है दो, कहते हैं समाज के लोग। तिन्ही यानी उनको, बाढ़ी बढ़ई होता है लकड़ी काटने वाला। घटी का अर्थ है घटघट, मतलब कणकण या हृदय। दो जग होता है नरक। जिन यानी जिन्होंने, नाहिन का मतलब होता है नहीं। ज्योति का मतलब ज्योति या प्रकाश हम कह सकते हैं, यह आत्मा के लिए आया है। व्यापय प्रभावित करना। माया सांसारिक माया मोह, जिसमें धन दौलत आता है। लुभाना लुब्ध होना, खींचा चलाना। गर्वाना का मतलब गर्व करना। निर्भय होता है भयरहित, जिसको हम निडर कहते हैं। भांडे का अर्थ होता है बर्तन, यहाँ लोगों के लिए आया है। सृष्टि में जितने भी प्राणी होते हैं उनके लिए आया है। कोहरा होता है कुंभकार। कुंभकार का मतलब होता है कुम्हार, बर्तन बनाने वाला। यही कुंभकार जो है परमात्मा के लिए आया है। समाना व्याप्त। खाक का मतलब होता है मिट्टी, और गढ़े का मतलब क्या होता है? बन। ठीक है, निर्माण करना। और कुछ सामान्य अर्थ है वो आप खुद देख सकते हैं। कठिन शब्द यही थे इसमें। अब इसका भावार्थ देखने जा रहे हैं हम। पहली पंक्ति है, आप अपनी किताब में ध्यान से देखिए। हम तो एक एक करी जाना। पहले आपको बताया जा चुका है कि कबीर दास जी जो भी बात कहा करते थे, साफ साफ कहा करते थे, या यूं कहे कि दो टूक शब्दों के माध्यम से कहा करते थे। उन्होंने साफ कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो जाना है, हम समझते हैं कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है। मतलब वो किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट हो सकता है, हम उसे पहचान नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का क्या होता है? बसेरा होता है। कबीर दास जी ने कहा है कि हम जानते हैं, हम समझते हैं, हमें ज्ञात है, हमें पता है, हमें बोध है कि परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो आत्मा परमात्मा, जीव ब्रह्मा, उनको क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं, उनका अस्तित्व नहीं मानते। ठीक है, वो संसार में जीवन जीते हुए दो जग, नरक और जन्नत मतलब स्वर्ग को अलग अलग करना मानते हैं। इसके बाद है तीसरी पंक्ति, एक है पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कुछ उदाहरणों के माध्यम से लोगों को समझाने के लिए कबीर दास ने प्रयास किया है कि जिस प्रकार इस सृष्टि में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति क्या है? समाई हुई है, व्याप्त है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग पानी नहीं है, अलग अलग हवा नहीं है, अलग अलग ज्योति नहीं है। कि जिस प्रकार से सृष्टि में, संसार में एक ही पवन है, एक ही हवा प्रवाहित होती है, एक ही पानी बहता है और एक ही, सभी में एक ही ज्योति क्या है? समाई हुई है। और उदाहरण दिए हैं कि एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कि कुंभकार ने, परमात्मा रूपी कुंभकार ने एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का क्या किया है? निर्माण किया है। परमात्मा रूपी कुंभकार ने इस सृष्टि में एक ही मिट्टी से, मिट्टी का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? पंच तत्वों से लिया गया, कि 5 तत्वों से मिलकर
मानव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब परमात्मा इतने बड़े इतने विशाल संसार में फर्क नहीं करता, ठीक है, तो हम क्यों फर्क करें इस संसार में, क्यों अलग अलग रूप यहाँ लोगों को समझाने के लिए हम प्रकट करें कि जिस प्रकार से परमात्मा रूपी जो कुंभकार है, कुम्हार है, उसने एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण किया है। कहने का मतलब है कि पंच तत्व से मानव शरीर का क्या किया है, निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है लकड़ी काटने वाला, वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी में जो अग्नि छिपी हुई है, अग्नि यहाँ परम तत्व है, उसको नहीं काट सकता। कहने का मतलब है कि जब हमारा जीवन काल पूरा होता है, जब हम इस देह को त्यागते हैं, तो यह जो मानव शरीर है, ठीक है, मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इसमें जो परम तत्व छिपा हुआ है, परम तत्व कौन सा, आत्मा में परमात्मा क्या होता है, वास होता है। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, कि जिस प्रकार से जो बढ़ई होता है लकड़ी को काट सकता है, काट का मतलब काष्ठ का मतलब लकड़ी, कि लकड़ी को काट सकता है, लेकिन लकड़ी में जो अग्नि परम तत्व छिपा हुआ है उसको नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। अंत में कबीर दास जी ने कहा है कि हे परमात्मा, तू सृष्टि के कण कण में निवास करता है, कण कण में तेरा क्या है, बसेरा है, तू कैसा भी रूप धारण कर सकता है। अब संसार के लोगों के बारे में कुछ कहा है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरकर बाना, कि हे मानव, हे लोभी प्राणी, तू माया को देखकर उसकी ओर लुब्ध क्यों होता है, उसकी ओर आकर्षित क्यों होता है, उसको देखकर इतना गर्व क्यों करता है, क्योंकि ये छलवा होता है, ये विडंबना है, ये धोखा है। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर भाना, लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि हे मूर्ख मनुष्य, माया को देखकर, सांसारिक धन दौलत को देखकर इतना खिंचा क्यों चला जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना, कि संसार में जो निर्भय मनुष्य होते हैं उन पर माया किसी प्रकार का, माया का मतलब मोह माया, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं जमाती है। थैंक्स क्लास।